उर्फी का पति बड़े शहर में नौकरी करता था और बीच बीच में कभी घर आ जाया करता था। इस समय वो कुछ दिनों के लिए घर आया था और अब फिर से शहर जा रहा था। उर्फी, वैसे तो मुझे पता है कि तुम माँ से काम नहीं करवाती हो, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, मेरे शहर जाने के बाद बच्चों और अपनी सास का ख्याल अच्छे से रखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चों का रखती हो। जी ठीक है। और हाँ, याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। जी, मैं आपकी बातें समझ गई। मैं ठीक वैसे ही करूंगी जैसे आपने कहा है। पति मुस्कुराकर चला गया। उर्फी ने अपने पति की कही हुई बातों का ध्यान रखा और अगले ही दिन अपनी सास से बोली, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कहकर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। इसलिए आप घर का कोई काम नहीं करेंगी, बस इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए और मौज कीजिए। सास बहुत गहरी सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर बाद बोली, ठीक है बहू, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। अगले दिन सुबह उर्फी अपने बच्चों को डांस सिखाती है। उर्फी गाना गाती है, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, देखो देखो क्या वो पेड़ है। तभी उर्फी की नजर अपनी सास पर जाती है और उसे अपने पति की कही हुई बातें याद आने लगती है। माँ को बच्चों की तरह ही संभालना, इसलिए उर्फी सास को भी डांस सिखाने लगती है। माँ जी इधर आइए और आप भी बच्चों के साथ डांस कीजिए। ये सुनकर सास घबरा उठी और उर्फी से कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? मुझे इस बुढ़ापे में डांस करवाएगी? कहीं हड्डी वड्डी में लचक आ गई, तुझे ही सेवा करनी पड़ेगी मेरी। कोई बात नहीं माँ जी, आप पहले यहाँ आइए और डांस कीजिए। मैं नहीं चाहती आपके बेटे को कोई शिकायत का मौका दूं। मैं आप में और बच्चों में कोई फर्क नहीं करना चाहती, इसलिए आपको भी डांस सीखना होगा। सास मन ही मन समझ गई और डांस करना शुरू कर देती है। उर्फी अपने मन में सोच रही थी, अच्छा हुआ माँ जी मान गई, वरना बेवजह इन्हें मुझ पे गुस्सा करने का बहाना मिल जाता। थोड़े दिनों के बाद जब उर्फी ने अपनी बेटी के लिए फ्रॉक खरीदी, तब उसे अपने पति की कही हुई बातें याद आई। फिर उसने अपनी सास के लिए भी एक फ्रॉक खरीद ली। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए भी नई फ्रॉक लेकर आई हूँ। अरे बहू, तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है क्या? मेरे लिए फ्रॉक लेकर आई है। मैं बुड्ढी हूँ, ये तुम छोटी को ही पहनाओ, मुझे नहीं पहनना। लेकिन उर्फी नहीं मानी और जबरदस्ती करके फ्रॉक पहना दी। फिर कुछ समय के बाद सास बच्चों के संग खेलती, खाती और बहुत खुश रहती। एक दिन उर्फी अपने बेटे के बाल कटवाकर उसे एक चोटी रखवा देती है। तभी उर्फी को अपने पति की बात फिर से याद आती है। माँ जी जरा यहाँ आइएगा, आपके भी बाल कटवाकर चोटी रखवा देती हूँ। मैं आप में और छोटू में कोई फर्क नहीं करना चाहती, इसलिए जल्दी से यहाँ आकर बैठ जाइए। सास चौंक गई और बहुत तेज गुस्से में बोली, बहू, तू पागल हो गई है क्या? तुझे समझ भी आ रहा है तू क्या कह रही है? माँ जी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी, वरना आपके बेटे मुझे सुनाने लगेंगे। सास ने उर्फी को बहुत समझाया, लेकिन उर्फी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उर्फी की जिद के आगे सास हार गई और हार कर नाई के सामने बैठ गई। बाद में उर्फी रोज अपने बेटे और सास के सर पे तेल लगाती और उनकी चोटी कर देती और फिर उन्हें बच्चों के साथ खेलने भेज देती। कुछ दिन के बाद उर्फी का पति शहर से वापस आ गया। घर आते ही सबसे पहले उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। माँ जी तो बच्चों के साथ खेलने गई है। क्या माँ बच्चों के साथ खेलती है? पति चौंक उठा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे माँ गली में बच्चों के साथ खेलती है और तुम कह रही हो कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? मैं ही तो माँ जी को बच्चों के साथ खेलने भेजती हूँ। आपने ही तो कहा था कि माँ जी का ख्याल एकदम बच्चों के जैसे रखना, तो मैंने बच्चों और माँ जी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया। अरे मैंने ध्यान रखने को बोला था, बच्चा बनाने को नहीं बोला था। पर मैंने तो बच्चों के साथ साथ माँ जी को भी डांस करवाया और छोटी के लिए फ्रॉक लेकर आई तो माँ जी के लिए भी लेकर आई। यही नहीं, छोटू की तरह बाल कटवाकर चोटी रखवा दी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर दिया तुमने? जल्दी से मेरी माँ को बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। फिर जब उर्फी को बुलाने पर सास घर में आई और बेटे को देखा तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। माँ, मैं आपसे उर्फी की साइड से माफी मांगता हूँ। इसकी अकल का दिवाला निकल चुका है। माँ, मैं आज ही इसे मायके भेज देता हूँ। मायके भेजने का नाम सुनकर और सास को रोता हुआ देखकर उर्फी को अपनी मूर्खता का अफसोस होता है और फिर उर्फी अपने पति और सास से माफी मांगती है।